ट्रेनिंग सभी ट्रेनीज का स्वागत है। क्या है सेफ्टी? सेफ्टी इज अ फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ हार्म्स। सेफ्टी एक ऐसी आजादी है जो अनिश्चित टाइप के रिस्क को रोकती है, रिस्क को हार्म्स को रोकती है। क्या आप जानते हैं? डू यू नो इट? About 40% of accident can be prevented by the people who work in the area. करीब 40% एक्सीडेंट रोके जा सकते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा जो उस एरिया में काम करते हैं। जैसे if you see something out of place, जैसे I example, coffee spill on floor, broken chair, etc., etc. Correct it yourself. Remember that safety is everyone's job. कुछ जरूरी सूचनाएं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉइज की जिम्मेदारी है। ईच एम्प्लॉय शैल कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन एंड अदर इशू बाय द लाइन इंचार्ज। सारे रूल्स हर एम्प्लॉय पालन करेगा, स्टैंडर्ड्स पालन करेगा, रेगुलेशन रखेगा जो कि लाइन इंचार्ज द्वारा दी जाती है। ईच एम्प्लॉय शैल यूज सेफ्टी इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइसेस एंड शैल फॉलो प्रोसीजर provided or directed by line in charge and necessary for their protection. एम्प्लॉइज की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो भी लाइन इंचार्ज डायरेक्शंस देता है वो सभी फॉलो किए जाएं, प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएं। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इनको रोका जा सकता है, किस तरह से रोका जा सकता है? ह्यूमन फैक्टर्स, टाइप ऑफ अनसेफ एक्ट, मानवीय कारण है, इनको अनसेफ एक्ट भी कहा जाता है। नेग्लिजेंस, एंगर, टेम्पर, hasty decisions, indifference, distractions, ये सब ऐसे कारण हैं, अगर ऐसा ना किया जाए तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट प्रिवेंशन कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं और हैं जिन वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यूरियोसिटी, inadequate instructions, poor work habits, overconfidence, lack of planning. कुछ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के विषय में जानकारी है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरह से शुरू में आइडेंटिफाई करें रिस्क कितना है, उसको असेस करें, डिसाइड करें कि किस तरह से इसको करना है, जो भी कंट्रोल आपने डिसाइड किए हैं उन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करें, सुपरवाइज करें। ऑपरेशनल
रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इसी को कहते हैं। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एक्सीडेंट रोकने के लिए बहुत सारी चीजें जानकारी की आवश्यकता है। द हिडन कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स, क्या कॉस्ट आती है एक्सीडेंट के पश्चात। कुछ डायरेक्ट कॉस्ट है, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट में मेडिकल और कंपनसेशन है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हिडन कॉस्ट भी जानी जाती है ऑफ एक्सीडेंट्स कौन कौन सी है। टाइम लॉस फ्रॉम वर्क बाय इंजर्ड, लॉस इन अर्निंग पावर, economic loss to injured family, lost time by fellow workers, loss of efficiency due to breakup of crew, lost of time by supervisor, cost of breaking in new worker, damage to tool and other equipment, time damage equipment out of service, spoiled work, loss of production, spoilage, fire, water, chemical, explosive, etc., etc., failure to fill order, overhead cost while work has disturbed, miscellaneous. There are at least 100 other items of cost that appear one or more time with every accident. इसके बाद सेफ्टी मैट्रिक्स दिखाए गए हैं। नेचर ऑफ इंजरीज, injuries by causes, injuries by body part, injuries by case type. Every day is safety day. Safety has no holiday. धन्यवाद। आप सभी ने इस कार्यक्रम को देखा और इसमें यदि कुछ याद रहे सेफ्टी का पालन करते समय उसका ध्यान रखिए ताकि एक्सीडेंट्स कम हो सके। थैंक्स, धन्यवाद।